हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:47। आज है 13 जनवरी। हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा 14 जनवरी के लिए, जो है एक वेडनेसडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियरली आप लोग को टेलीग्राम पे सबसे पहले जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था, उसने जो है अपना फोर्थ टारगेट अचीव किया। 300 से लेके 501 तक गया। 65% उसने रिटर्न्स दिया। देन उसके बाद में मैंने क्लियरली लिखा कि बॉट द डिप विल एवरेज आउट व्हेन 25,550 से 600 के पास आएगा। टारगेट ऊपर की तरफ 26,300 है। देखो गाइस, ये एक पोजिशनल ट्रेड है। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, समझो। पहले ना वीडियो को पूरा देखो, वीडियो में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। आपको टाइम एंड प्राइस एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा। लॉजिक क्या होता है एंड प्ले कैसे करना होता है वो समझाऊंगा। जिनको सीखना है वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए। देन उसके बाद में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है पोजिशनल ट्रेड्स दिया। इसके अंदर ही मैंने क्लियरली लिख दिया था कि 25,600 के आसपास आएगा तो वहां पे आपको एवरेज आउट करना है। अगर हम लोग देखेंगे तो इसने जो लो बनाया हुआ है, ये लो बनाया हुआ है 25,603 का। देन उसके बाद में नीचे की तरफ मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए जो मैंने और मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। देन मैंने क्लियरली लिखा कि 25,650 सी जो है एक अच्छा हीरो जीरो ट्रेड रहेगा। 30 से 51 के ऊपर गया। देन उसके बाद में लास्ट में 30 से 100 प्लस गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी ने 100 प्लस जो है उसको कैप्चर किया होगा। किसी ने 30 से 60 भी कैप्चर कर लिया ना, मतलब डबल भी कर लिया ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। देन लास्ट में जो है मैंने आप लोग को एक और ट्रेड दिया यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था 25,500 सीई, जिसके अंदर मैंने एसएल दिया था 25,630 बिलो 30 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग। एंड ऊपर की तरफ टारगेट जो है मैंने टारगेट अच्छे खासे दिए थे। 145 से इसने अपना हाई लगाया। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 230 से 250 तक का, आई थिंक इसने 240 तक का इसने हाई लगाया हुआ है। तो इसने भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। एंड देन यहाँ पे तो मैंने आप लोग को क्लियरली लिखा था एक्स पे कि ये जो है ये मेरा एनालिसिस है, कि मैंने मेंबर्स को क्लियरली लिख दिया था। ये 9:30 को मैंने उन लोग को भेजा था। सेल साइड के लिए मैंने कुछ भी प्ले नहीं किया। इसका भी रीजन समझाऊंगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आज मैं क्यों टाइम एनालिसिस एंड प्राइस एनालिसिस आपको समझा रहा हूं एलीट वेव के हिसाब से। ये आपको जानना जरूरी है। तो आज जो है बहुत ही बढ़िया सा प्रॉफिट किया हमने। होप सो आपने भी अच्छा खासा कमाया होगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, स्ट्रिक्टली बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां पे आपको टाइमली अपडेट्स मिलेंगे। और जो लोग एक्स पे भी नहीं है, प्लीज एक्स को जो है ज्वाइन कर ले। देखो, क्लियर कट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले एक एसएल की बात। एसएल जो है मैंने 6:30 का दिया था। 30 मिनट्स का इधर टाइम फ्रेम आपको दिखेगा। एसएल इसने हिट नहीं किया, वहां से इसने जो है अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया। अब ना थोड़ा मैं आप लोग को प्राइस एंड टाइम एनालिसिस समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसके पहले समझाया है कि दो तरीके का करेक्शन होता है। करेक्शन अपसाइड में भी होता है, डाउन साइड में भी होता है। करेक्शन एज इन समझ लो पहले मतलब क्या है। मार्केट जब ऐसे ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। मार्केट जब नीचे की तरफ आता है, जो पुल बैक्स आते हैं, ये एक तरीके का डाउन साइड के लिए करेक्शन है। पुल बैक ही कहेंगे हम इसको, लेकिन डाउन साइड के लिए करेक्शन है। तो जब ये होता है तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक होता है प्राइस करेक्शन करना, एक होता है टाइम करेक्शन करना। मार्केट जब पोजिशनली बुलिश होता है तब वो प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन कुछ भी कर सकता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको पोजिशनली हाँ, वो आपको समझो। अगर आप बुलिश हो एंड मार्केट एक प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन में है, तो आप डिप को कोशिश करेंगे बाय करने की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं एसएल हिट नहीं होंगे, एसएल हिट होंगे, लॉस भी क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप पोजिशनली बुलिश हो तो आप कोशिश करोगे कि आप डिप को बाय करोगे। यही अगर आप बियरिश हो और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो आप कोशिश करोगे कि आप राइस को जो है वो सेल करेंगे। ओके, रीजन समझाता हूं क्यों। देखो, अब यहां से मैं आता हूं। यहां पे मार्केट ने क्या किया? यहां पे मार्केट ने प्राइस करेक्शन किया, करेक्ट। यहां पे मार्केट ने क्या किया? यहां पे मार्केट ने प्राइस करेक्शन किया। यहां पे मार्केट ने क्या किया? यहां पे मार्केट ने प्राइस और टाइम करेक्शन किया। लेकिन अब यहां पे मार्केट क्या कर रहा है? यहां पे मार्केट
टाइम करेक्शन कर रहा है। ओके, समझो इस बात को। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी तक जितना दिख रहा है वो सिर्फ टाइम करेक्शन दिख रहा है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर एलीट वेव को ऐड करते हैं। एलीट वेव के हिसाब से इसने क्या किया है, 81.2 का रिट्रेसमेंट दिया है, फिर ऊपर की तरफ जंप मारा। यही हम लोग वापस ऊपर की तरफ आते हैं। इसने यहाँ पे क्या किया है, 81.2 का एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट मारा है, ऊपर की तरफ जंप किया। अभी यहाँ से हम फिर से ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ से इसने क्या किया है, प्राइस एंड टाइम करेक्शन में 50% का करेक्शन दिया है, फिर ऊपर की तरफ गया। करेक्ट। तो ये जो है ये एलीट वेव आपको लगाना जरूरी है। अब मैंने आज के दिन क्यों कहा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। कल वाला वीडियो जिसने देखा है उसमें देखो ध्यान से मैंने बोला हुआ था, दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर मार्केट डायरेक्ट ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा। रीजन समझो, यहां से लेके यहां तक मैंने लगाया एलीट वेव, 38% से लेके 81%। प्राइस करेक्शन जब करना होता है तब 61.80 से लेके 81.20 तक आता है। कभी कभी ऐसा होता है 127% भी जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान रखो मेरी ये बात। और एल्स अगर टाइम करेक्शन करना होगा तो टाइम करेक्शन में सिर्फ इतना करेक्ट करेगा। डिस्पाइट कोई भी वेव हो, डिस्पाइट कोई भी वेव हो, ये मेरी बात याद रखो। अगर सेकेंड वेव एक टाइम करेक्शन में चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो इधर से टर्न मारे। अगर वो प्राइस करेक्शन कर रहा है तो वो इधर से टर्न मारेगा, मैक्सिमम वो इधर तक जा सकता है। ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन के बीच का। तो जब जब ऐसा आपको लगे कि अप साइड से डाउन साइड की तरफ आ रहा है एंड कहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, एग्जाम्पल के तौर पे आज का दिन पकड़ लो। ओके, आज के दिन मैं इसको अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लगाता हूं, इसको डिलीट करता हूं। ओके, क्या करना है आपको, यहां से लेके यहां तक मार्क किया। अब जो मैंने आप लोग को एनालिसिस बताया हुआ है एक्स पे, यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक थर्ड वेव है। अब एनालिसिस स्टार्ट हुई है गाइस, समझो इसको। ओके, अगर ये वाला लो ब्रेक नहीं करता है, 25,600 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, बेसिकली ये जो है ना, ये एक जोन, एक सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो आप बाई साइड में रहोगे। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो। ओके, सेकेंड सिनेरियो, कल के दिन मार्केट हो जाता है गैप अप और उस गैप को फिल नहीं करता है तो आप बाई साइड में रहोगे। क्या बोला मैंने, या तो मार्केट आपको वापस इधर किधर मिल जाए तो आप बाय करोगे, जिसमें सेल लगाओगे 81.20 बिलो डेली क्लोजिंग का। ठीक है, या फिर मार्केट गैप अप करे, जिसके चांसेस हायर लग रहे हैं मुझे, लेकिन स्टिल 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे ही पकड़ के चल रहे हैं कि समझो कल गैप अप हो गया। वो गैप अप जो है मिनिमम से मिनिमम 50 प्लस पॉइंट्स का होना चाहिए और वो गैप फिल नहीं करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि यहां से ये एक फर्स्ट, ये एक सेकेंड एंड देन एक थर्ड बनेगा। समझे मेरी इस बात को? नहीं तो ये वाला लो जो है, ये वाला लो ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। देन हम मानेंगे कि 1 2 3, ये दो सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो कि इसने ये वाला लो जो है इसको ब्रेक किया, इसके नीचे गया, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये डायरेक्ट आपको फिर ये इधर मिलेगा 25 350 से लेके 360 के पास। ये कब, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो। अब ये एंड वाली कैंडल को गाइज मैं इतना नहीं मानता हूं, आप सब लोग को पता है, मैं बहुत क्लियर हूं। देखो बुलिश में हूं, मार्केट ने बुलिश मूव दिया है, सब मैं मान रहा हूं। बुलिश ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड किए हमने, वो भी मैं मान रहा हूं, बेवकूफ नहीं हूं मैं। समझो इस बात को। एनालिसिस जो है वो मार्केट को देख के किया जाता है, आपके व्यू को देख के नहीं। इसलिए मैंने बोला
आप खुद जो अज्यूम करते हो, जो मैंने कल वाले वीडियो में आपको समझाया, प्रॉब्लम क्या है, आप ये अज्यूम कर रहे हो कि मैं हर डिप बाय कर रहा हूं, जो कि मैं कर रहा हूं, लेकिन कभी तो ऐसा होगा कि मैं वो डिप बाय नहीं करूंगा। समझो फर्क है इसके बीच में। खुद से अज्यूम मत करो कि मैं क्या करने वाला हूं। इसीलिए बोलता हूं जो एनालिसिस दिया है उसको देखो ठीक से, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि व्यू सब कुछ हो सकता है कि मार्केट यहां से इसको ब्रेक कर दे, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूं कि बाय है एंड इसका एसएल लगाने बोल दूं, पॉसिबिलिटी है इसकी भी। तो ये सब जो है ये लाइव मार्केट में डिसीजन होता है। मार्केट आवर्स के बाद में हर कोई इन्फ्लुएंसर बनता है, हर कोई एनालिस्ट है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया ना ये सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के बारे में, हर दिन मैं देखता हूं इनका मैसेज। देखो मेरे को किसी के खिलाफ कोई हेट नहीं है, जो बियर्स भी है ना, जो लोग आजकल देखता हूं मैं कि क्या वो लोग कमेंट करते हैं, कमेंट क्या है उनका मैं आपको समझाता हूं। रोज उठो मार्केट को गिरते हुए देखो, ऐसा अगर बुल बोलने लग गया तो फिर हर महीने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखो, हर महीने मार्केट को ऊपर जाते हुए देखो। नॉन स्टॉप रैली है ये, समझे। और अभी इसके ऊपर तो और बाकी है। स्ट्रिक्टली जो बोला हुआ है उसी को फॉलो करना है। अगर इसके नीचे, मैं सिंपल बोलता हूं, आज का जो लो है ना, आज के लो के नीचे जाएगा तो बाय मत करो, मैं आपको अपडेट दूंगा कि क्या करना है। सिंपल 25,600 के नीचे जाएगा, बाय नहीं करना है। ऊपर की तरफ गैप अप होता है, गैप फिल नहीं करना चाहिए। गैप फिल करता है तो फिर वो 25,800 अबाव रहना चाहिए, तो आपको बाय करना है। क्लियर है। मार्केट ने गैप फिल किया, मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ऐसा सब कुछ किया और फिर से 25,800 के ऊपर जाएगा, आप बाय करोगे। ओके, बाकी जो अपडेट रहेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दूंगा। ये लो ब्रेक करेगा, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाएगी ना, देन उसके बाद में आप इसके लिए प्ले करोगे। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं निफ्टी में। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अब देखो, यहां पे आपको दिखाया है प्राइस करेक्शन, यहां पे आपको दिखेगा टाइम करेक्शन। इतना परफेक्ट आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। यस, कभी कभी मुझसे गलती होगी कि एलिट वेव जो है मैं गलत समझ रहा, हो सकता है कि ये जो मैं सोच रहा हूं वो ना हो, ये जो मैंने आप लोग को, ये जो मेंबर्स को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ये ना हो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसको। समझो उस बात को। कुछ लोग इस पे ट्रोल करेंगे क्योंकि उनको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जो समझाता है ना लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट चलता है टेक्निकल्स के हिसाब से। यस, न्यूज उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकती है। जो पिछले 2-3 दिन से जो हुआ था ना, ये वाला जो फॉल आया था, न्यूज बेस्ड था। ये तो मार्केट वहां से ही रिवर्सल ले लेना चाहिए था। आप लोगों को याद है 13 तारीख मैंने बैंक निफ्टी के लिए बोला था नेक्स्ट 2-4 दिन रुक जाओ, 15 तारीख को तो छुट्टी है, नेक्स्ट 2-3 दिन रुक जाओ। क्लियरली कुछ भी चेंजेस नहीं है। 59,500 अबाव रहेगा बी ऑन बाई साइड। 59,500 के नीचे रहता है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, आराम करना है। टेक्निकली 59,300 बिलो आप सेल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं 59,500 के ऊपर रहेगा, मैं बाई साइड में रहूंगा। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, ये भी जो है ये एक ऐसे 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 करके एक प्राइस करेक्शन दे रहा है, 61.8 तक आ सकता है, 81.2 तक आ सकता है, वहां से बाइंग बनती है फिर यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। ये भी मैं अपडेट करूंगा। देखो मैं हर बार बोलता हूं और हर वीडियो में बोलता हूं, मार्केट ना आसान है। आपका ग्रीड, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका इमोशन, क्या बोला, ग्रीड, फ्रस्ट्रेशन और इमोशन, ये 3 चीज आपको प्रॉफिटेबल होने नहीं दे रही है। आज के दिन भी मैंने जो एंड में सेम एक्सपायरी ट्रेड दिया, वो भी देखो मैंने क्यों दिया, रीजन समझो उसके पीछे। यहाँ पे मैंने आप लोग को जो एसएल दिया था 30 मिनट्स का, क्यों दिया था, यहाँ पे कोई दिख रहा है आप लोग को, ये था एसएल, इसलिए 30 मिनट्स की कैंडल के हिसाब से एसएल था। तो ये सब जो कैलकुलेशन है ये आपको खुद से समझना जरूरी है। कोई आपको आके अलग से सिखाएगा नहीं, कोई भी नहीं। एनालिसिस हमेशा लाइव मार्केट में होती है, एनालिसिस चेंज भी हमेशा लाइव मार्केट में होती है। 90% ऑफ द टाइम, ये बात याद रखो, 90% ऑफ द टाइम आपने जो सोचा हुआ है वो एनालिसिस आप चेंज नहीं करोगे।
मार्केट की न्यूज को देख के, कुछ भी देख के आप वो एनालिसिस चेंज नहीं करोगे 90% ऑफ द टाइम। 10% ऑफ द टाइम आपको लिबर्टी है कि आप एनालिसिस चेंज कर सकते हो अपना। क्योंकि अगर उल्टा हो गया कि 10% ऑफ द टाइम आप अपने एनालिस्ट के साथ में हो, लेकिन 90% ऑफ द टाइम आप अपना एनालिसिस चेंज कर रहे हो, तो आप एनालिस्ट नहीं हो। समझो इस बात को, आप एनालिस्ट नहीं हो अगर आप 90% ऑफ द टाइम आप अपना व्यू चेंज कर दे रहे हो लाइव मार्केट में। एनालिसिस आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या करना है। गलत सही आप हो सकते हो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। एक्सेप्टेंस लाओ अपने गलतियों में। एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे और ये सोचोगे कि मुझे सब आता है, सब मैं कर सकता हूं, मैं गलत कभी नहीं हो सकता हूं, तो ये एरोगेंस है आपका। तो मेरे तरफ से सिर्फ इतना ही है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और बहुत सारा ज्ञान। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।